नमस्कार, मैं संतोष कुमार। बिहार में पंचायती राज चुनाव का अधिसूचना जारी होते ही तमाम प्रत्याशी जो है तैयारी चुनाव जो लड़ रहे हैं वो अपना तैयारी शुरुआत कर दिया है। अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार शुरुआत कर चुके हैं। खास तौर पे पहले, दूसरे और तीसरे चरण में जो मतदान होंगे ऐसे प्रत्याशी बिल्कुल मैदान में उतर चुका है। और मैं आज बात करूंगा, ये बिहार के मधुबनी जिला के अंतर्गत फुलपरास प्रखंड है और फुलपरास प्रखंड के अंतर्गत रामनगर पंचायत है, जो कि प्रखंड का अभी भी सबसे बड़ा पंचायत माना जाता है। तो यहाँ का जो मुखिया है इंदु कुमारी जी हैं और हमारे बीच में जो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विष्णुदेव शर्मा, जो कि उनका प्रतिनिधि है, उनका पति है, ये मुखिया पति कहलाते हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ये समाज सेवी हैं, अपने क्षेत्र का बड़े समाज सेवी, आज से नहीं पहले से इनको जाना जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि विष्णुदेव शर्मा, जैसे कि शर्मा का नाम आप उपनाम जो टाइटल आप सुन रहे हैं, तो पंडित लोग भी शर्मा लगाते हैं और एक बिहार में जो है बढ़ई होता है वो भी शर्मा लगाते हैं। तो ये जो है बढ़ई है। मैं इसलिए जाति का चर्चा कर रहा हूँ कि बिहार में कोई भी चुनाव आता है तो जातीय समीकरण और जातिवाद जो है, जाति जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा उसको मायने रखता है, उस पर चर्चा होता है। और रामनगर पंचायत की जहाँ तक बात है, जिस जाति से ये आते हैं उसकी जो जनसंख्या है बहुत ही कम है, न के बराबर है। फिर भी आज के तारीख में ये वर्तमान में मुखिया है। इसका ये इसलिए बता रहा हूँ, मैं जो अभी बताऊँ कि ये समाज सेवी है, इसका मतलब सीधा सा ये निकल रहा है, इतना जातीय समीकरण जातिवाद होते हुए बिहार में ये अभी मुखिया है। जिस जाति से ये है उसका संख्या बहुत कम है, उसके बावजूद भी ये है अभी। तो इसका मतलब है कि इनका जो है सभी वर्ग से बढ़िया तालमेल है होगा और समन्वय बढ़िया होगा तभी है। तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए मैं सीधा इनसे मैं बात करूंगा। आप थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, 2 मिनट परिचय अपना बता दीजिए। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विष्णुदेव शर्मा हुआ, मेरे पिताजी का नाम श्री अवधलाल शर्मा हुआ जी। ग्राम पोस्ट तो आप लोग जानते ही है, यही मेरा घर है, पोस्ट यही हुआ। रामनगर पंचायत के वर्तमान में अभी हमारी पत्नी जो है मुखिया इंदु कुमारी हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि पिछली बार आपको विश्वास करके आपको जिताया है जनता, रामनगर पंचायत के जनता आपको, तो कुछ वादा जरूर आप किए होंगे जनता से, जो मैं जीतने के बाद फलाना काम करूंगा, फलाने काम करूंगा। तो आप ये बताइए, अब तक जो है ये 5 वर्ष में, 5 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, क्या क्या काम आपने कराए हैं, क्या अधूरा रह गया है, कितना तक कितना परसेंटेज आपने वादा किए थे वो पूरा हो पाया है? पत्रकार महोदय, सर्वप्रथम बात यह है कि मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ जी। मैं सिर्फ समाज में घूमता हूँ, देखता हूँ कि आदमी को बहुत दिक्कत है, जो ज़रूरत उनको है वो नहीं मिल पाता है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा लेता है कि हम लोगों को भी काम करना पड़ता है योजना के अनुसार। जो ऊपर से योजना हम लोगों को दिया जाता है कि आपको इस जगह पे ऐसा काम करना है, फिर भी उनको देखते हुए योजना के अनुरूप काम करना पड़ता है। बहुत योजना ऐसी ऐसी है, बस बात यह है कि योजना को धरातल पर लाना। अगर सारी जो सरकार का योजना है, अगर उन योजनाओं को धरातल पर सही सलामत कोई प्रतिनिधि, चाहे मैं या कोई ला दे, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि किसी चीज़ का जरूरत धंधा को नहीं पड़ेगा। तो मैं इससे पहले कोई वादा नहीं किया था, क्योंकि वादा क्या करेंगे, वादा रहता नहीं है। अगर सही सलामत में नेता सब वादा को पूरा करने में लग जाए तो लगता है 10 साल के अंदर में कोई काम बचेगा ही नहीं। इसलिए पहले वादा नहीं किया था। मेरा एक ही मानना है कि जो जनता का जिस टाइम ज़रूरत हो उसको पूरा करना है, चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो, जो भी हो। तो मैं इसी लेवल पर अभी भी काम कर रहा हूं। और पहले भी मैं चुनाव में जो आया था वादा लेकर नहीं आया था, मैं ये लेकर आया था कि आपको जिस चीज़ का ज़रूरत है मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ सरकार से लावे और आपके नज़दीक में ला करके आपकी आवश्यकताओं को पूरा करें। इसीलिए मैं वादा नहीं किया था। और जो भी मैं धरातल पर काम किया हूँ वो जो सरकार के दिशा निर्देश या जो भी मिला है उसके अनुसार का मैं काम किया हूँ जी। देखिए, बिहार में 7 निश्चय योजना जो है बहुत ही अहम माना जाता है। क्या क्या है वो 7 निश्चय योजना जो अभी भी किसी को मालूम नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न आप पूछे हैं
सही मायने में 7 निश्चय योजना क्या क्या है बहुत आदमी के मालूम नहीं है। मालूम भी है, ऐसा नहीं है कि मालूम सबको नहीं है, लेकिन सभी को मालूम नहीं है। तो 7 निश्चय योजना बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना है। 7 निश्चय योजना अंतर्गत 7 निश्चय क्यों लिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसको नाम दिया गया मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना। उसी निश्चय करके उसी योजनाओं को अमल में लाया गया है। तो मैं सीरियल वाइज नहीं कर सकता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है। पहला योजना है आर्थिक हल, युवाओं पर बल। युवा सब जो बेरोजगार है उन बेरोजगारी को दूर कैसे किया जाए, उसके लिए लिया गया है। दूसरा योजना है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का सम्मान। ऐसे ही है योजना है जो महिला सब के लिए योजना है कि महिला सब जो है रोजगार से जुड़ जाए। तीसरा योजना है हर घर नल का जल। चौथा योजना है ग्रामीण नली गली पक्कीकरण योजना। पांचवा योजना है शौचालय का निर्माण, हर घर शौचालय का निर्माण। छठा योजना है अवसर बढ़े और सब पढ़े। सातवां योजना है हर घर बिजली। ऐसे ही योजना सब है, सीरियल वाइज नहीं कहा हूँ मैं। जहाँ तक मुझे याद है यही 7 योजना पर जो मुख्यमंत्री महोदय काम अभी कर रहे हैं। लगभग में योजना लगभग में पूर्ण भी होने को है सब योजना। अब इस योजना में कहाँ कितना काम हुआ है, एक ये भी प्रश्न है। जी, तो ये भी प्रश्न, अगला प्रश्न यही है कि ये जो 7 योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, तो ये 7 योजना में आपके पंचायत में कौन कौन सी योजना पूर्ण रूप अभी पूरा हो चुका है, पूर्ण रूप से पूरा कर दिया आपने, कौन सा अधूरा है, क्या है स्थिति थोड़ा बताइए। देखिए, हम लोगों को इस योजनाओं में 2-3 योजना ऐसा है। पहला योजना है नल का जल जो है हर घर तक मिले, हर आदमी को स्वच्छ पानी मुहैया कराया जाए। दूसरा योजना है नली गली पक्कीकरण योजना। और तीसरा है शौचालय निर्माण। ऐसे करके 3-4 योजना जो है जो हम लोगों के द्वारा निकलता योजना है। बाकी योजना सब तो ऊपर से ही अपना लोग कर, जैसे कि हर घर बिजली, तो वो लोग अपना करवा रहे हैं। और बहुत योजना ऐसा है, 4 योजना। आपके जो है मुखिया को जो दिया गया, कौन कौन से नाम बताया आपने? एक तो मुखिया के द्वारा योजना गया है नल जल, शौचालय जो मुखिया को नहीं दिया गया है, लेकिन जनता खुद वहाँ अपना आवेदन करेंगे। आवेदन करवाना है, लेटरिन शौचालय बनवाना है। आवेदन करके उनको 12,000 रुपये पर से मिलता है, वो भी अनुदान। शौचालय तो आप 25,000 का बना सकते हैं, लेकिन 12,000 अनुदान मिलता है ऊपर से। उसको अनुदान ऊपर से मिलवाना। आपके अधीन जो है, हमारे अधीन सिर्फ 2 ही योजना भी है, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की नाली योजना जो है। यही 2 योजना पर हम लोग को पैसा ऊपर से मिलता है और काम करवाना है। तो हम पैसा ऊपर से हम लोगों के अकाउंट में, जो ज्वाइंट अकाउंट है सचिव और मुखिया का, उसमें सरकार के द्वारा है 2 योजना पर। नल का जल योजना, हर घर जल नल का जल, और गली नाली पक्कीकरण योजना। हम लोगों को करना क्या पड़ता है, सरकार के द्वारा जो योजना दिया जाता है उसको हमको वार्ड में देना है। वार्ड में एक वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। उसमें 7 आदमी चयन है। वार्ड सदस्य है, अध्यक्ष है, वार्ड सचिव जो सचिव उसका है, उपाध्यक्ष जो है वो वार्ड पंच हैं। ऐसे करके 4 और व्यक्ति उसमें शामिल होकर के एक कमेटी बना है, मुख्य कमेटी बना है, वार्ड क्रियान्वयन कमेटी समिति बना है। उसको हमको पैसा देना होता है। उनका काम है एस्टीमेट बना। एस्टीमेट कितना का है, मान लीजिए जल योजना है, जितना एस्टीमेट है उनको पैसा मुहैया करवाना, ऊपर से पैसा देना, और उसको ध्यान रखना कि काम कैसे करना है, क्या करना है, काम हुआ कि नहीं हुआ, उसको हमेशा समय समय पर आगाह करते रहना। तो हम लोग पूरी पंचायत में 21 वार्ड है, उसमें का काम है, वो सचिव काम है, काम पूरी करवाना। तो हमारे पंचायत में लगभग 95% काम पूरा हो चुका है। 5% काम जो है अभी भी जोर पकड़ रहा है, पकड़ लिया है, समझिए काम कर रहा है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये उत्पन्न हो गया है, मान ले सभी वार्डों में जैसे तैसे काम तो हो गया, पानी तो ये लोग निकाल लिया, पानी 2-4-5-10 दिन दिया भी, लेकिन लीकेज की समस्या जो है, पाइप लीकेज हो जाता है। ये जो नया योजना है, पाइप लीकेज कारण से कहीं रिसाव हो जाता है, रिसाव कारण से हर घर जो है नल का जल सही मायने में नहीं पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गया है, जिसका हमने
DPRO साहब के ऑफिस में जाके मैंने डायरेक्ट बोला, जाके 10 दिन पहले हम गए थे, हमको पूछे DPRO महोदय मधुबनी कि आपके यहाँ काम कितना क्या है। हमने कहा उसको, सर मेरे यहाँ 95% काम पूर्ण हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है लीकेज की। काम होने के बाद कहीं लीकेज है तो लीकेज को ठीक करता है, फिर लीकेज हो जाता है। इसको सर किस तरह से पूरा होगा, जब पूरा हो पाएगा तब सबको स्वच्छ जल मिलेगा, इस समस्या है। तो कहा उसको पूरा करवाइए, देखिए लीकेज को ठीक कीजिए। तो हम सब वार्ड सदस्य को कहे कि लीकेज ठीक करवा करके जहाँ पैप टूटा है उसको ठीक करवा के आप पानी मुहैया करवाइए। करवा रहा है लोग लगभग में, कहीं दिक्कत भी है। आपने नल जल की चर्चा की आपने, तो आपने अभी बताया कि 95% जो है प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है रामनगर पंचायत के अंदर। लेकिन मैंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से पूछा था, तो ज़्यादातर वार्ड यानी कि लगभग सभी वार्ड से मेरे पास मैसेज आया कि मेरे यहाँ नल जल सुचारू रूप से चालू नहीं है। और अभी आपने रिसाव की बात कर रहे हैं, तो ये रिसाव की बात जो हो रहा है तो पहले क्यों नहीं, इसका मतलब है काम डुप्लीकेट किया गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? जनता अभी भी जो है यानी कि कंप्लेन आ रहा है कि चालू नहीं हुआ है। आप बोल रहे हैं कि पंचायत में जो है वार्ड सदस्य को हमने दे दिया है, उसका जिम्मेदारी है। अगर नहीं हो रहा है तो उसका जिम्मेदारी कौन है? ये अगर नहीं चालू हो रहा है फिर भी देखिए, ये उनका कंप्लेंट बिल्कुल सही है, जनता हमारा है, उनका कंप्लेंट सही है। सरकार के द्वारा जो योजना दिया गया, अगर उसको पानी नहीं मिले तो जनता क्या कहेंगे, तो कंप्लेंट करवे करेंगे ना। सही महीने में सभी जनता को पानी ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है, इस बात को मैं मानता हूँ। ये कोई मैं झूठ बोल कर काम नहीं करूँगा कि हाँ मिलता है। बस समस्या वही लीकेज का है। मान लीजिए कोई चालू कर दिया, यहाँ पर क्या है, जल्दीबाजी में चालू की, जल्दी कीजिए, तो वो लोग जैसे तैसे पानी तो निकाल दिया, 2-4 दिन पानी दिया भी। इसके बाद उनका देख रेख जो है, वो लोग को ये समझा वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव, जो हमारा काम था पानी निकालना, हम पानी निकाल दिए। देख रेख का जिम्मेदारी कौन किसके पास है, ये बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। उनका देख रेख और जिम्मेदारी के लिए सरकार के द्वारा एक अनुरक्षक का बहाली किया गया है, किया जा रहा है। कहीं कहीं अनुरक्षक बहाली भी हो गया है, जिसको सरकार के द्वारा कुछ मानदेय भी मिलेगा। अनुरक्षक जब तक बहाली नहीं होगा तब तक इस समस्या होगा। अनुरक्षक का हर जगह बहाली होगा, जो सरकार का दिशा निर्देश भी है और बहाली हो भी रहा है। ऊपर से पूरी तरह से इस पर सरकार काम कर रही है। अनुरक्षक का बहाली हो जाएगा तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से हर जगह पानी मिलेगा, क्योंकि अनुरक्षक का बहाली जो होगा उसको जो मानदेय मिलेगा तो उसको पैसा मानदेय इस तरह से मिलेगा 2000 महीना, सालाना 24,000, कि जब तक आप पानी, स्वच्छ पानी किसी को नहीं दीजिएगा, अगर जनता जब तक नहीं लिखेगा कि हमको पानी मिल रहा है तो उनको 2000 महीना नहीं मिलेगा। एक कनेक्शन सरकार के द्वारा लगा दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा सरकार कर दे, उसको 2000 महीना मिलेगा या 1000 या 5000 मिलेगा। उसको पैसा नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उस लीकेज को सही करेगा। ये वार्ड का ही आदमी होगा इस तरह का, वार्ड का ही आदमी अनुरक्षक बहाली होने जा रहा है, बहाली कहीं हो भी गया है। इस तरह का अगर समस्या तो उनसे सीधा संपर्क किया, सीधा अनुरक्षक का नंबर सब जगह होगा। अनुरक्षक को कंप्लेन करेगा कि मेरे यहाँ पानी लीकेज है, पैसा पानी नहीं मिल रहा है, आप जल्दी उसको ठीक करवाइए। उनका काम है ठीक करवाना, वो ठीक करेंगे, पानी सबको मिलेगा। यानी इस पर 7 निश्चय 2 भी चल पड़ा है। अब मैं 7 निश्चय 1 के बारे में बोल रहा था, 7 निश्चय 2 पर भी सरकार का फोकस है। उस पर भी काम, अब जो आगे चुनाव होगा, जो भी प्रतिनिधि नए आएंगे, चाहे मैं हूँ चाहे दूसरा कोई होगा, वो 7 निश्चय 2 का वही काम है कि नल का जल जो है सुचारू रूप से को पानी मिले। उसका कुछ पैसा ऊपर से मुहैया कराया जाएगा, उसको जहाँ लीकेज है उसको ठीक करवाया जाएगा, उस पैसा से उसको दिया जाएगा, ठीक होगा, पानी मिलेगा। लेकिन तत्काल दिक्कत निश्चित है, जनता का कंप्लेन बिल्कुल सही है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। उस कंप्लेन है, उसको हम झूठला नहीं देंगे कि झूठला नहीं सकते हैं, कंप्लेन सही है उसका। लास्ट में क्वेश्चन है, रामनगर पंचायत का इतिहास रहा है कि जो एक बार मुखिया बन जाता है वो दोबारा नहीं बना है, जहाँ तक मुझे पता है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप दोबारा से बन पाएंगे? देखिए, इस बात का मुझे कोई भी अहंकार नहीं है कि दोबारा बने न बने, लेकिन अब इतिहास की बात आप कह दिए हैं। अब देखेंगे कोई प्रतिस्पर्धा में, आप जो मान लीजिए क्रिकेट का मैदान है, कोई अगर लगातार 49 सेंचुरी मार दिया होगा तो 50 सेंचुरी मारने वाला भी है। अगर इतिहास कायम किया है तो इतिहास को तोड़ा भी जा सकता है। वो किसी नेता के हाथ में नहीं है इतिहास तोड़ना, मेरे हाथ में नहीं है इतिहास तोड़ना, वो जनता के हाथ में इतिहास तोड़ना है। अगर जनता के नज़र में अगर सही होंगे हम, स्वच्छ छवि होगा हमारा,
सही दिशा में काम करने, ईमानदारी से काम किए होंगे तो इतिहास को जनता दोहराएगी। वो हमारे हाथ में नहीं है, वो जनता के हाथ में है। जनता मालिक है, जनता ही सर्वोपरि है। मैं कुछ भी नहीं हूँ जनता के आगे। इतिहास दोहरा भी सकता है, वो जनता दोहराएंगे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। वो निर्भर करता है 5 साल काम पर। जी, तो ये थे विष्णुदेव शर्मा। इनका सीधा कहना है कि इतिहास टूट भी सकता है और वो पूरा का पूरा जनता के हाथ में है, सही बता रहे हैं उन्होंने। तो इसी के साथ संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट।